हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान क्लास 12th का मॉडल पेपर के बारे में, जो कि क्वेश्चंस इसी प्रकार से आने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो यहाँ पे हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बायोलॉजी के हर चैप्टर से एक क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आपको 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलता है, तो आप 15 मिनट समय अपने पेपर को अच्छे से पढ़ने में लगा सकते हो और उसका 3 घंटा का उपयोग आप लिखने में कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि जितना क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर उतना ही देना है, ना कि ज़्यादा बड़ा में लिखना है और ना ही ज़्यादा छोटा। जितना क्वेश्चंस का पूछे उसको उतना ही आंसर लिखना है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव से तैयार याद करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? तो पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा है कीटों द्वारा और चौथा है मनुष्य द्वारा। तो इन चारों में से पहला ऑप्शन है जल द्वारा, जो कि राइट आंसर है, क्योंकि वेलेस्नेरिया में परागण जल के द्वारा ही होता है। और दूसरा है, स्त्रियों में आतर्व चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होता है। तो 10 से 11 दिन का होता है कि 28 से 29 दिन का होता है, 25 से 26 दिन का होता है या 17 दिन का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 28 से 29 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है वनवादीकरण, दूसरा अनुलेखन, तीसरा है प्रतीप अनुलेखन और चौथा है प्रतिलिपिकरण। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आप पढ़े हैं या नहीं। चौथा क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो पहला है न्यूमोनिया, दूसरा टाइफाइड, तीसरा है मलेरिया, चौथा है हैजा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि टाइफाइड जो है वो बिडाल परीक्षण में उपयोग किया जाता है। और इसका आंसर क्वेश्चंस इंग्लिश में भी दिए रहते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के 4 मार्क्स यहाँ पे आपको, अगर आप चारों सही कर देते हैं तो आपके 4 मार्क्स यहीं पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगला है, जैव विविधता तत्व स्थल को परिभाषित कीजिए। तो आपको इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट भाषा में लिखना है, क्योंकि ये 1 नंबर का है। तो आपको नंबर के हिसाब से इसका आंसर लिखना है कि आप इसका आंसर कैसे लिखते हैं। यानी कि पूछा है सबसे कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो आपको इसका आंसर बहुत बड़ा नहीं लिखना है। इसका जो आंसर पूछा है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता होती है। तो आपके 1 मार्क्स मिल जाते हैं। इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर भी को भी पता रहता है कि इसका आंसर कैसे लिखना है। अगला है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो सर्टोली कोशिकाओं का 2-3 कार्य होता है, आप उसको लिख सकते हैं। और अगला है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो आपको पता ही है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और है अगला है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ने किया था। तो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर लिखना है। और यहाँ पे है 2-2 नंबर वाले। तो 2-2 नंबर वाले में कैसे लिखना है कि थोड़ा इसका आंसर को बड़ा कर देना है। जैसे कि दिया है, चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है, जैसे कि आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगला है, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम निम्नवत है, इतना ये है, तो अब जब ये 5 से 3 इधर गया है, तो 3 से 5 हमें लिखना होगा। तो आपको पता ही होगा कि ए जो होता है यानी कि एडिडिन, वो टी के साथ यानी कि थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, और जी यानी कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो आपको जैसे कि ATGC दिया है, तो आपको इसका उल्टा करके लिख देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाएं। यह आपके बुक में दिया हुआ है चित्र, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या दिया है कि एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो बस आपको चित्र बना के ही छोड़ देना है, उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। बस वहाँ पे कौन चीज़ क्या है उसका नाम लिख दीजिए और उसके बारे में नहीं लिखना है। और यहाँ पे घ नंबर है, हीरोइन यानी कि मार्फिन क्या है?
किस पौधे से प्राप्त होती है। तो आपके 1 मार्क्स तो इसमें मिलेंगे कि हीरोइन क्या है, और 1 नंबर इसमें मिलेंगे यह किस पौधे से प्राप्त होती है। तो आपका इसको आंसर लिखना पड़ेगा। अगला नंबर है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसको भी आपको लिखना है, 2 नंबर का है। अब यहाँ पे आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस आ गए। तो 3-3 नंबर वाले 4 दिया है, यानी कि 12 नंबर आपके, अगर आप सही आंसर लिख देते हैं तो 12 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लाइकेन और माइकोराइजा पर लिखेंगे तो 1.5 नंबर आपके मिल जाएंगे। और अगला है स्वप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इसको भी आप लिख देंगे। डीएनए की द्विकुंडी संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। जैसे कि डीएनए का संरचना बनाना है, अगर आपको डीएनए का संरचना बनाना आता होगा तो ठीक है, नहीं तो आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, डीएनए की संरचना मिल जाएगी। और उसका सिर्फ आपको चित्र ही बनाना है, उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। और अगला है अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। तो आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से लिख देना है। और यहाँ पे और 4 क्वेश्चंस है जो कि वो भी 3 नंबर के ही हैं। तो आपको इसका भी आंसर लिखना है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया को बताइए, स्त्री जनन तंत्र का रखिए, और लिंग सहलंग वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वर्धनता के माध्यम से इसे समझाइए। और चौथा है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। तो पीसीआर क्या होता है, जो कॉपी करने का कार्य करता है। तो आप इसको 3-3 नंबर यानी कि अपने हिसाब से देख करके 3 नंबर का लिख देना है इसका आंसर। और अगला है मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए। ये भी जो कि सब 3-3 नंबर के आने वाले हैं। और बहुजनी वंशागति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। और चौथा है अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा है टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कौन है, उनके लक्षण लिखिए। तो आपको टाइफाइड के रोगजनक कौन है, न्यूमोनिया का कौन है, और उसका लक्षण क्या होता है वो लिख देना है। और इसका तो आंसर मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके आ गए हैं लॉन्ग आंसर, जो कि 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए, या आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि जो आवृत बीजी पौधा है उसका चित्र भी बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। तो आपको इन दोनों में से जो भी आंसर आ रहा होगा उसको लिख देना है, जो कि 5 नंबर का है। और अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आप ये लिख सकते हैं, या मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि मानव के शुक्राणु का चित्र और अंडाणु का चित्र बनाकर उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो इसका भी आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विशंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए, या अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का वर्णन सहित कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका क्वेश्चंस आता है। आपको ठीक उसी प्रकार से इसका आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।